क्या आप जानते हैं कि माता पिता को रुलाने वाले कभी भी भगवान की नजरों से नहीं बच सकते? यह सिर्फ कहावत नहीं, बल्कि पुराणों और श्री कृष्ण की अनोखी लीला में दर्ज सच्ची घटना है। आज की कहानी में आप देखेंगे कि कैसे एक बूढ़े माता पिता का त्याग और भक्ति उनके अहंकारी बच्चों की गलती और मोह के कारण संकटों की वजह बनता है। कैसे उनके आंसू, उनके त्याग और भगवान का न्याय जीवन बदल देता है, और क्यों माता पिता के प्रति अनादर करना सबसे बड़ा पाप माना जाता है। यह कहानी आपके हृदय को झकझोर देगी और जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीख देगी। अंत तक देखिए और जानिए कि माता पिता के आंसू कितने शक्तिशाली हैं और उनका अपमान कैसे सबसे बड़ा श्राप बन जाता है। आज हम एक ऐसी कथा सुनने जा रहे हैं जो केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक दर्पण है। ये दर्पण हमें यह दिखाता है कि माता पिता की सेवा और उनके आंखों के आंसू में ही ईश्वर बसते हैं। पुराणों में कहा गया है कि माता पिता देवता के समान होते हैं और जो उनका अनादर करता है उसे स्वयं भगवान भी क्षमा नहीं करते। गंगा के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था। यह गांव हरे भरे खेतों से घिरा हुआ, मिट्टी की खुशबू से महकता हुआ और गोपालों की बांसुरी की ध्वनि से जीवंत था। वहां की हवा में एक सादगी थी। वहां के लोग सरल और श्रमशील थे। खेतों में हल चलाते किसान, तालाब में खेलते बच्चे और शाम को मंदिर की घंटियों की गूंज, यह सब मिलकर उस गांव को स्वर्ग के समान बना देता था। इसी गांव में एक दंपति रहता था, हरिहर और गौरी। हरिहर का चेहरा झुर्रियों से भरा था, पर उन झुर्रियों में जीवन भर की मेहनत और त्याग की गाथाएं लिखी थीं। गौरी की आंखों में अपार करुणा और ममता थी। दोनों का जीवन पूरी तरह श्रम और सेवा में बीता था। सुबह सूरज उगते ही वे खेतों की ओर निकल जाते और देर रात लौटते। उनकी हथेलियां कठोर थीं, पीठ झुकी हुई थी, परंतु दिल में भक्ति का दीपक सदा प्रज्वलित रहता था। हरिहर और गौरी के जीवन का एकमात्र सपना था अपने दोनों बेटों को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाना। उस समय गांवों में शिक्षा की सुविधा आसान नहीं थी। कई बार उन्हें खेत बेचने पड़े, कभी गाय गिरवी रखनी पड़ी, कभी भूखे पेट सोना पड़ा, लेकिन बेटों की शिक्षा में कमी न आने दी। बड़े बेटे का नाम मोहन था और छोटे का नाम सुरेश। दोनों बचपन से ही होशियार थे। मोहन गंभीर स्वभाव का और सुरेश चंचल व हंसमुख। गांव के स्कूल में जब शिक्षक पूछते, तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं, तो मोहन गर्व से कहता, मेरे पिता किसान हैं, माँ धरती माता जैसी सेवा करती हैं। हरिहर के दिल में यह सुनकर अपार खुशी भर जाती। उन्हें लगता कि उनका परिश्रम रंग ला रहा है। गौरी का जीवन भी त्याग से भरा हुआ था। जब बच्चे छोटे थे तो कई रातें उसने भूखे रहकर गुजारी, सिर्फ इसलिए कि बच्चों को दूध और रोटी मिल सके। गर्मी की तपती दोपहर में वह खेतों में काम करती और शाम को लौटकर घर के हर काम को निपटाती, पर उसके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आई। वह हमेशा यही कहती, मेरे लिए सबसे बड़ा धन यही है कि मेरे बेटे अच्छे इंसान बने। धीरे धीरे समय बीता, बच्चे बड़े हुए। मोहन ने पढ़ाई पूरी की और नौकरी पाने लगा। सुरेश भी कॉलेज तक गया और फिर व्यापार में हाथ बटाने लगा। हरिहर और गौरी को लगा कि अब उनके सपने पूरे हो रहे हैं। उन्होंने मन ही मन श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया, जिनकी कृपा से उनके बेटे पढ़ लिख कर योग्य बने। हर सुबह उनका जीवन भक्ति से शुरू होता। सूर्योदय से पहले ही गौरी मंदिर के सामने दीपक जलाती और तुलसी को अर्पित करती। हरिहर गीता का पाठ करते और फिर दोनों मिलकर कृष्ण भजन गाते। उनकी आवाज़ में कंपन था, पर उसमें ऐसी श्रद्धा थी कि सुनने वाले का मन गदगद हो जाए। गांव के लोग कहते, हरिहर और गौरी सच्चे कृष्ण भक्त हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि मेहनत और भक्ति साथ साथ चल सकती है। उनकी भक्ति सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं थी, वे जरूरतमंदों की मदद भी करते। जब किसी गरीब के घर अन्न नहीं होता तो गौरी अपनी रसोई से हिस्सा निकाल देती। हरिहर अपने खेत से अनाज बांट देते। वे कहते, यदि हमारे घर में अनाज है तो यह सिर्फ हमारे लिए नहीं है, कृष्ण ने हमें दिया है ताकि हम बांट सकें। उनकी यह उदारता और भक्ति गांव में मिसाल थी। समय ने करवट ली और दोनों बेटों की शादी हुई। घर में बहुएं आईं और बच्चों की किलकारियां गूंजने लगीं। हरिहर और गौरी का घर एक बार फिर जीवंत हो गया। उन्हें लगा कि अब जीवन संपूर्ण हो गया है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर दी हैं।
बच्चों को बड़ा किया, उनकी शादियां कर दी। अब तो बस भगवान का नाम लेना और बाकी जीवन भक्ति में बिताना है। परंतु यही वह मोड़ था जहां जीवन ने अप्रत्याशित दिशा लेनी शुरू की। हरिहर और गौरी को अपने बेटों पर अपार गर्व था। वे सोचते थे कि जिस तरह उन्होंने अपने माता पिता की सेवा की, उसी तरह उनके बेटे भी उन्हें आदर देंगे। लेकिन मानव का स्वभाव बड़ा विचित्र है। जिस त्याग पर घर बनता है, कई बार वही त्याग समय के साथ भुला दिया जाता है। पुराणों में श्रवण कुमार का प्रसंग आता है, जिसने अपने अंधे माता पिता को कांवर में बैठाकर तीर्थ यात्रा कराई थी। उसकी भक्ति और सेवा के आगे देवता भी नतमस्तक हो गए थे। वहीं भरत की कथा है, जिसने अपने पिता की इच्छा के आगे राज्य त्याग दिया। इन प्रसंगों को हरिहर और गौरी अक्सर अपने बेटों को सुनाते थे। वे कहते, बेटा, माता पिता का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा धन है। जो इसका मान रखता है, उसे भगवान भी कभी खाली नहीं छोड़ते। मोहन और सुरेश बचपन में इन कथाओं को बड़े मन से सुनते थे, पर अब वे जीवन की दौड़ में उलझ गए थे। धीरे धीरे भक्ति की आवाज उनके कानों तक पहुंचती भी तो उन्हें बस औपचारिकता लगती। हरिहर और गौरी ने फिर भी कभी शिकायत नहीं की। वे रोज वही दिनचर्या निभाते। सुबह भगवान की पूजा, खेत की देखभाल, घर का काम और रात को गीता का पाठ। उनकी आशा यही थी कि जब तक बेटे उनके साथ हैं, घर में प्रेम और भक्ति बनी रहेगी। लेकिन शायद नियति कुछ और ही लिख चुकी थी। जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्र, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज ये अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपका कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्र, ये अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी पावन बनाएगी। यदि आप हमारी चैनल दिव्य शब्द पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, ताकि आप हमारे हर नए भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए ये दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को कांधों पर बिठाकर चलना सिखाया, वही बच्चे बड़े होकर अपने माँ बाप को बोझ समझने लगते हैं। यह बदलाव अचानक नहीं आता, ये धीरे धीरे घर की दीवारों में रिसने लगता है। आज की कथा हमें यही दिखाता है कि कैसे प्रेम का घर धीरे धीरे मोह और स्वार्थ की आग में जलने लगता है। शुरुआती दिनों में मोहन और सुरेश अपने माता पिता की सेवा को ही धर्म मानते थे। शादी के बाद जब बहुएं आईं, तो हरिहर और गौरी को ऐसा लगा मानो घर में लक्ष्मी ने प्रवेश किया हो। बहुएं सास ससुर के पैर छूती, खाना बनाकर परोसती और घर की हर जिम्मेदारी निभाती। हरिहर की आंखें यह देखकर खुशी से भर जाती और गौरी का हृदय गर्व से लहराने लगता। शादी के कुछ सालों तक सब कुछ ठीक रहा। त्योहारों पर घर सजता, बहुएं माँ के साथ मिलकर भोग बनाती और बेटों की हंसी खुशी घर के कोने कोने में गूंजती। हरिहर अक्सर गांव के लोगों से कहते, देखो हमारी मेहनत सफल हुई, बेटे संस्कारी बने, बहुएं हमारी सेवा करती हैं, घर भक्ति और सुख से भरा है। गांव वाले भी कहते, हरिहर और गौरी धन्य हैं, ऐसे बेटे और बहुएं सबको नहीं मिलते। परंतु जीवन में सुख स्थायी नहीं होता। जैसे वर्षा ऋतु के बाद आकाश साफ हो जाता है, वैसे ही खुशियों के बाद कठिनाइयां भी आ जाती हैं। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। मोहन की पत्नी लक्ष्मी स्वभाव से थोड़ा तीखी जुबान वाली थी। जब तक उसका मन ठीक रहता, वह सब काम हंसी खुशी करती, लेकिन जैसे ही कोई बात उसके मन के विरुद्ध होती, वह ताने कसने लगती। एक दिन गौरी ने देखा कि रसोई में खाना बनाते समय लक्ष्मी बड़बड़ा रही थी। सारा दिन बूढ़े बैठे रहते हैं, खाने पीने की पूरी व्यवस्था करनी पड़ती है, अब कौन देखे कि घर का खर्च कैसे चलता है। गौरी ने यह सुना तो दिल बैठ गया। उसने मन ही मन सोचा, क्या अब हम पर बोझ का ताना लगने लगा? ये वही बच्चे हैं जिनके लिए हमने अपना सब कुछ न्यौछावर किया। सुरेश की पत्नी राधा शुरू में तो बहुत सरल और मृदुल स्वभाव की दिखी, लेकिन धीरे धीरे उसके शब्द भी बदलने लगे। वह पति से कहती, तुम्हारे माता पिता अब बूढ़े हो गए हैं, क्यों ना इन्हें अलग कर दिया जाए।
घर का खर्च वैसे ही बहुत बढ़ गया है। बच्चों की पढ़ाई, कपड़े, दवा, सब कुछ संभालना मुश्किल हो रहा है। सुरेश चुप रहता। वह जानता था कि माँ बाप ने उसके लिए क्या कुछ किया, लेकिन पत्नी की बात को टाल भी नहीं पाता। यही चुप्पी धीरे धीरे माँ बाप के लिए सबसे बड़ा घाव बनने लगी। शुरुआत में बहुएं सिर्फ इशारों में कहती, फिर तानों में, और फिर सीधे सीधे बोलने लगी। कभी रसोई में खाना कम पड़ता तो वे कहती, सारा खाना ये बूढ़े खा जाते हैं। कभी कपड़े धोने होते तो बड़बड़ाती, इनके कपड़े अलग धोना पड़ते हैं, कितनी मेहनत लगती है। हरिहर यह सब सुनते तो भीतर से टूट जाते, पर फिर भी वे चुप रहते। वे सोचते, शायद यह हमारा ही फल है, शायद हमने कहीं ना कहीं भूल की होगी। लेकिन अगर हमने जीवन भर अपने बच्चों को ही पालने में गलती की तो क्या अब भगवान हमें दोष देंगे? गांव वाले धीरे धीरे इस बदलाव को देख रहे थे। एक दिन चौपाल पर चर्चा हो रही थी। एक बूढ़ा किसान बोला, ये वही हरिहर का घर है जो कभी भक्ति और सेवा का आदर्श था। आज वही माता पिता अपमानित हो रहे हैं। देखो कैसे किसानों की मेहनत से जो घर बना, आज उन्हीं की जगह रसोई में भी नहीं है। दूसरे ने कहा, यह तो अधर्म है। पुराणों में साफ लिखा है, माता पिता की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। जो इसे भूल जाता है उसका पतन निश्चित है। इन बातों को सुनकर हरिहर और गौरी की आंखों से आंसू बहने लगते। समय बीतता गया और यह बदलाव और भी स्पष्ट होता गया। अब बहुएं माता पिता के साथ बैठकर खाना नहीं खाती, उन्हें अलग थाली में परोसा जाने लगा। कभी कभी तो बचे हुए भोजन से ही उनका पेट भरता और बेटों की चुप्पी इस अन्याय को और गहरा बना देती। मोहन और सुरेश कभी कभी माँ बाप को देख लेते, पर उनकी आंखों में सीधे झांकने की हिम्मत नहीं होती। दोनों जानते थे कि माँ बाप ने उनके लिए कितने बलिदान दिए हैं, लेकिन पत्नी की बातों और घर की जिम्मेदारियों के बोझ में उनकी वाणी मौन हो जाती। हरिहर को याद आता कि जब वह छोटा था, उसकी माँ भूखे रहकर भी उसे रोटी खिलाती थी। पिता खेत में पसीना बहाते और रात को उसके लिए कहानियां सुनाते। वही संस्कार उन्होंने अपने बेटों को भी दिए थे, लेकिन आज उन्हीं बेटों की खामोशी ने उनके हृदय को तोड़ दिया था। इस स्थिति ने गौरी को भीतर तक झकझोर दिया। उसने हरिहर से कहा, तुम्हें याद है जब ये बच्चे छोटे थे तो हम दिन रात मेहनत करते थे। उनकी खुशी के लिए हमने कितनी बार अपनी इच्छाएं दबा दी। आज वही बच्चे हमारी आंखों के आंसू देख नहीं पा रहे। हरिहर ने लंबी सांस ली और कहा, गौरी, यह संसार का नियम है। जब मोह और स्वार्थ बढ़ता है तब भक्ति और कर्तव्य पीछे छूट जाते हैं। रामायण में कैकेयी को देखो, एक माँ ने मोहवश अपने ही पुत्र भरत का जीवन उलझा दिया। महाभारत में दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र की आंखों का आदर नहीं किया और अंततः उसका विनाश हो गया। जब जब माता पिता का सम्मान घटा है, घर परिवार का पतन हुआ है। गौरी ने आंसू पोंछते हुए कहा, तो क्या हमें भी अब यही भुगतना होगा? हरिहर ने आकाश की ओर देखा, जैसे श्री कृष्ण से कह रहे हों, हे माधव, हमने तो हमेशा आपका नाम लिया, कभी अधर्म का सहारा नहीं लिया। अब यह सब हमारे जीवन में क्यों आ रहा है? अगर यह हमारी परीक्षा है तो हमें धैर्य दीजिए, लेकिन हमारे बच्चों को धर्म का मार्ग दिखाइए ताकि वे भटक न जाएं। रात के अंधेरे में जब सब सो जाते, हरिहर और गौरी भगवान के सामने दीपक जलाकर बैठते और गीता के श्लोक पढ़ते। उनके आंसू मोमबत्ती की लौ की तरह टपकते और वे मन ही मन कहते, हे कृष्ण, आप ही ने गीता में कहा था कि जो आपका भक्त है उसकी रक्षा आप स्वयं करते हैं। अब हम आपके सिवा किससे न्याय मांगे? गांव वाले यह सब देखकर और भी व्यथित होते। कई लोग घर जाकर बहुओं को समझाने की कोशिश करते, पर बहुएं उल्टा जवाब देती, आप लोग हमारे घर की बातें क्यों देखते हैं? हम जैसे चाहें वैसे रहेंगे। इस तरह धीरे धीरे घर का वातावरण बदलता गया। जो घर कभी भक्ति और प्रेम का आश्रय था, वहां अब ताने, आंसू और मौन ने जगह ले ली। परंतु यह मौन सदा के लिए नहीं रह सकता था। माता पिता के आंसू व्यर्थ नहीं जाते। जैसे बीज मिट्टी में दबकर भी एक दिन अंकुरित होता है, वैसे ही उनके आंसुओं का फल भी एक दिन अवश्य प्रकट होने वाला था। आज की कथा हमें उस पीड़ा से परिचित कराती है जिसे केवल वही जान सकता है जिसने अपने ही संतान के हाथों अपमान सहा हो। जब बूढ़े माँ बाप अपने बच्चों के लिए जीवन भर सब कुछ नछावर कर देते हैं और वही संतान उन्हें तिरस्कार देती है,
तो वे किससे कहे अपना दर्द। यही वह क्षण है जब आंखों से बहते आंसू प्रभु श्री कृष्ण तक पहुंचते हैं। आइए इस कथा में डूबते हैं और देखते हैं कि माँ बाप की प्रार्थना कैसे सीधे भगवान के हृदय तक पहुंचती है। गांव की वही पगडंडियां जिन पर कभी दोनों बेटे अपने पिता के कंधों पर बैठकर हंसी खुशी खेतों तक जाया करते थे, आज वीरान सी लग रही थीं। बूढ़ा पिता बैल की रस्सी थामे चुपचाप घर लौट रहा था और माँ घर के आंगन में बैठी आसमान की ओर ताक रही थी। वर्षों की तपस्या, कठिन परिश्रम और त्याग से उन्होंने यह घर बनाया था, ये खेती खड़ी की थी, लेकिन अब उनके दिल का आशियाना खाली सा प्रतीत होता था। धीरे धीरे बहुओं की तानों ने घर का वातावरण विषैला कर दिया था। पहले बेटों का मौन, फिर उनका धीरे धीरे बहुओं के पक्ष में खड़ा होना, यह सब माता पिता के लिए सबसे बड़ा वज्रपात था। दिन भर वे मुस्कुराने का प्रयास करते, लेकिन जैसे ही रात गहराती और सब सो जाते, तब उनका दर्द बेकाबू होकर आंसुओं में बहने लगता। बूढ़ा पिता खाट पर लेटे लेटे करवटें बदलता तो माँ चुपचाप आंचल से आंसू पोंछती और धीरे से कहती, क्या यही वो संतान है जिनके लिए हमने भूख झेली, तपती धूप में काम किया, रात रात भर झककर पढ़ाई कराई। उनकी पीड़ा शब्दों में कम और आंसुओं में अधिक बहती थी। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब मनुष्य उसी द्वार पर दस्तक देता है जहां से सच्ची सांत्वना मिल सकती है, ईश्वर के चरणों में। एक रात जब पूरा घर गहरी नींद में था, माँ ने पिता से कहा, आज मेरा मन बहुत बोझिल है, चलो हम श्री कृष्ण से बात करें। दोनों चुपचाप आंगन में तुलसी के पास आए। वहां एक छोटा सा दीपक जल रहा था। माँ ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आप तो कहते हैं कि योगक्षेमम वहाम्यहम्, अपने भक्तों का भार स्वयं उठाता हूँ, तो क्या हम आपके भक्त नहीं हैं? हमने तो सुबह शाम आपका नाम लिया, गीता का पाठ किया, दूसरों की मदद की, किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर क्यों हमारी अपनी संतान हमें अपमानित करती है? पिता की आंखें भीग गईं। उन्होंने आकाश की ओर देखते हुए कहा, हे माधव, हे गोपाल, आप तो माँ यशोदा के लाडले हैं। आपसे बढ़कर कौन जान सकता है माता पिता के हृदय का दुख। यदि हमने कोई भूल की हो तो हमें दंड दीजिए, पर हमारी संतान क्यों हमें तिरस्कार दे रही है? क्या यही संसार का नियम है कि बूढ़े माँ बाप बोझ समझे जाएं? उनकी यह प्रार्थना मौन में डूबी थी, परंतु हर आंसू में एक पुकार थी। गीता का यह वचन उन्हें याद आया, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात जो अनन्य भाव से मुझे भजते हैं, मैं उनका योग और क्षेम स्वयं वहन करता हूँ। यह श्लोक उनके लिए आशा की अंतिम किरण बन गया। पुराणों के उदाहरण भी उन्हें सहारा देते थे। वे ध्रुव की कथा को याद करते, कैसे एक छोटे बालक ने अन्याय और अपमान सहकर भी प्रभु का ध्यान किया और अंततः ध्रुवतारा के रूप में अमर हो गया। वे प्रहलाद को याद करते, कैसे पिता की यातनाएं सहते हुए भी उसने हर क्षण विष्णु का नाम जपा और अंततः नरसिंह रूप में भगवान ने आकर उसकी रक्षा की। यह सब सोचकर बूढ़े दंपत्ति के दिल में एक विश्वास जन्म लेता कि यदि ध्रुव और प्रहलाद की पुकार व्यर्थ नहीं गई, तो हमारी पुकार भी निश्चित ही व्यर्थ नहीं जाएगी। उस रात आंगन में बैठकर उन्होंने कृष्ण से बात की। उनके शब्द उतने बड़े न थे, लेकिन सच्चाई और वेदना से भरे हुए थे। माँ ने कहा, हे कान्हा, आप तो बांसुरी बजाकर सबको मोहित करते हैं, पर आज हमारे जीवन की बांसुरी टूट चुकी है। कृपा कर हमें संभाल लीजिए। उनकी प्रार्थना सुनकर जैसे वातावरण बदल गया। हवा हल्की ठंडी चलने लगी, दीपक की लौ टिमटिमाकर स्थिर हो गई और मन के भीतर कहीं गहरी शांति उतर आई। उन्हें लगा मानो कोई अदृश्य हाथ उनके आंसुओं को पोंछ रहा हो। अगले दिन भी उनका जीवन वैसा ही रहा। बहुओं के ताने और बेटों का मौन वैसा ही था, लेकिन उनके हृदय में एक नई शक्ति जाग चुकी थी। अब वे और अधिक दर्द में टूटने की बजाय प्रभु पर भरोसा करने लगे। जब भी बहू बुरा कहती, माँ मन ही मन गीता का स्मरण करती। जब बेटा चुप खड़ा रहता, पिता हरे कृष्ण जपने लगते। धर्म कहता है कि माता पिता की पीड़ा व्यर्थ नहीं जाती। उनकी सांसों से निकली आह सीधी आकाश को भेदती है और भगवान तक पहुंचती है। यही कारण है कि इतिहास में हमें अनगिनत उदाहरण मिलते हैं जहां माता पिता की प्रार्थना ने संतान और समाज का भाग्य बदल दिया। इस प्रकार
कथा का यह अध्याय हमें बताता है कि जब अपने ही परिजन हमें अपमानित करते हैं तब ईश्वर ही सबसे बड़ा सहारा होते हैं। आंसुओं से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि वे सीधे भगवान के हृदय को छूती हैं। जब जीवन की कठिनाइयां अपने चरम पर पहुंच जाती है तब अक्सर भगवान अपने दूतों के माध्यम से संदेश भेजते हैं। इस कथा में हम देखेंगे कि कैसे एक संत के आगमन से माता पिता के आंसू और बच्चों के कर्म पर प्रकाश डाला जाता है और समाज को समझ में आता है कि माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। गांव की गलियां अब पहले जैसी हंसी खुशी और प्रेम से भरपूर नहीं थीं। खेतों की हरियाली और सूरज की किरणें अब भी थीं, लेकिन हरिहर और गौरी के दिलों में उमड़ती पीड़ा को देखकर गांव के लोग सोचते थे कि कोई बड़ी विपत्ति आने वाली है। एक दिन गांव में एक संत का आगमन हुआ। संत के वस्त्र साधारण थे, पर उनकी आंखों में तेज और मुख से निकलते शब्दों में करुणा और शक्ति का अद्भुत मिश्रण था। लोग उन्हें देखते ही चुपचाप उनके पास आने लगे। कुछ ने कहा, यह साधु तो भगवान के दूत लगते हैं। संत ने गांव के चौपाल में बैठकर गांव वालों से कहा, मैं यहाँ किसी के मनोरंजन के लिए नहीं आया, बल्कि सच की बात बताने आया हूँ। यह गांव भक्ति और त्याग का प्रतीक रहा है, पर अब घरों में मोह और अहंकार ने जगह बना ली है। सभी लोग चुपचाप सुनने लगे। तभी संत ने हरिहर और गौरी के घर की घटना का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, माता पिता के आंसू अग्नि समान हैं। यह केवल उनकी पीड़ा नहीं है, बल्कि भविष्य की चेतावनी है। जो वंश इन आंसुओं से झलकर नष्ट नहीं होगा, उसे भगवान स्वयं बचाते हैं। गांव वाले हक्का बक्का रह गए। उन्होंने देखा कि वही माता पिता जिन्हें वे हमेशा आदर्श मानते थे, अब उनके अपने घर में अपमानित हो रहे हैं। संत की यह वाणी जैसे आग की लपट बनकर सभी के हृदय को छू गई। हरिहर और गौरी संत के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उन्होंने कहा, स्वामी, हम तो जीवन भर भगवान के भक्त रहे हैं। हमने अपने बच्चों के लिए सब कुछ त्याग दिया, अब हमारे आंसू क्यों? संत ने उन्हें उठाकर कहा, हे भक्तों, यह आपके आंसू भगवान तक पहुंच चुके हैं। नारद मुनि ने भी समय समय पर यह संदेश दिया कि यदि संतान माता पिता का सम्मान नहीं करेगी तो घर परिवार और वंश का पतन निश्चित है। आप धैर्य रखिए, न्याय अवश्य होगा। संत की वाणी में शक्ति और करुणा का अद्भुत मेल था। उन्होंने गांव के लोगों को भी समझाया, देखो, यह केवल एक परिवार की कहानी नहीं है, यह जीवन का पाठ है। जो माता पिता के आंसू को अनदेखा करता है, उसका घर, उसका वंश और उसकी प्रतिष्ठा अंततः नष्ट हो जाती है। श्री कृष्ण ने उद्धव गीता में स्पष्ट कहा है कि माता पिता के कष्टों को देखकर जो मनुष्य उदास नहीं होता, वह सच्चा भक्त नहीं हो सकता। संत का यह आगमन गांव के लिए भी चेतावनी बन गया। लोग अपने घरों की ओर देखने लगे। उन्हें महसूस हुआ कि माता पिता केवल घर का हिस्सा नहीं, बल्कि जीवन की नींव हैं। उनका सम्मान करना, उनकी सेवा करना और उनके दुखों में संवेदनशील होना ही धर्म है। हरिहर और गौरी को भी संत की वाणी से नई शक्ति मिली। उन्हें अब समझ आया कि उनके आंसू व्यर्थ नहीं हैं। भगवान ने उन्हें यह संदेश भेजा है कि संतान का अहंकार अस्थायी है, लेकिन भक्ति और त्याग स्थायी है। संत ने अंत में कहा, हे गांव वालों, यह कथा आपको भी सिखाती है कि जब आपके माता पिता आपकी देखभाल और मार्गदर्शन के हकदार हैं, तो उन्हें अपमानित करना केवल आत्मघात है। जीवन की सारी उपलब्धियां, धन और शक्ति माता पिता के सम्मान के बिना अधूरी हैं। संत के जाते ही पूरा गांव गहन मौन में डूब गया। हरिहर और गौरी ने आपस में कहा, अब हमारा जीवन केवल भगवान पर निर्भर नहीं, बल्कि हम अपने बच्चों को सही मार्ग दिखाने के लिए भी प्रयास करेंगे। गांव के लोग भी घर घर जाकर अपने परिवारों में समझाने लगे। उन्होंने माता पिता के सम्मान और उनकी सेवा को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य बना लिया। संत का आगमन केवल एक दिन की घटना नहीं थी, यह पूरे गांव और भविष्य की पीढ़ियों के लिए शिक्षा बन गया। पुराणों में नारद मुनि की कथाएं बार बार याद आने लगीं, जिन्होंने समय समय पर राजाओं और साधुओं को सच का मार्ग दिखाया। यही कारण है कि संत का आगमन भगवान की कृपा का प्रतीक माना जाता है। इस तरह माता पिता के आंसू और संत की वाणी ने घर परिवार में चेतना और समाज में शिक्षा का बीज बो दिया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि कभी भी माता पिता के दुख को हल्के में नहीं लेना चाहिए।
क्योंकि उनका दुख न केवल व्यक्तिगत बल्कि वंश और भविष्य से जुड़ा हुआ है। जब मोह और अहंकार दिल में घर कर लेते हैं तो व्यक्ति माता पिता की सेवा और सम्मान भूल जाता है। इस कथा में हम देखेंगे कि कैसे बेटों और बहुओं का अभिमान और लालसा घर के वातावरण को विषैला कर देती है और छोटी छोटी घटनाएं माता पिता के जीवन में दुख के बादल घेर देती है। जैसे जैसे समय बीतता गया, घर में छोटे छोटे बदलाव स्पष्ट होने लगे। पहले जहां बहुएं सज धज कर सास ससुर की सेवा करती थीं, अब उन्होंने अपनी स्वतंत्रता और अभिमान को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया। लक्ष्मी और राधा ने धीरे धीरे अपने अधिकार और सुविधाओं की बातें बढ़ा दी। एक दिन गौरी ने देखा कि खाना बनाते समय लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आपका खाना अलग रख दूंगी, हमें अपने बच्चों के लिए विशेष व्यंजन चाहिए। गौरी का हृदय भारी हो गया। ये केवल एक ताना था, पर इस ताने में बहुएं का अहंकार और स्वार्थ साफ झलक रहा था। धीरे धीरे बहुएं और बेटों का यह व्यवहार नियमित हो गया। कपड़े धोने का काम भी अब वे करने से इनकार करती। उनके लिए यह केवल गृह कार्य नहीं बल्कि एक बोझ बन गया था। गौरी और हरिहर को यह देखकर गहरा दुहक हुआ। यह वही दुहक था जिसे उन्होंने वर्षों पहले अपने बच्चों के लिए महसूस किया था, जब वह स्वयं भूखे पेट सो जाते थे बच्चों की खुशी के लिए। मोहन और सुरेश का मोह और लालसा भी स्पष्ट हो गया। मोहन हमेशा अपने व्यापार और धन की चिंता में रहता। वह सोचता, यदि यह घर मेरे बच्चों के लिए सुरक्षित रहेगा तो मुझे भविष्य में और संपत्ति जोड़नी होगी। सुरेश भी अपने परिवार के सुख और संतान की भलाई में इतना उलझ गया कि माता पिता की आवश्यकता और उनकी सेवा उसके जीवन से दूर हो गई। घर के छोटे छोटे प्रसंग भी यह स्थिति स्पष्ट करते। छुट्टियों में जब दोनों बेटे अपने बच्चों को लेकर आते, वे दादा दादी से दूर रहते। बच्चे अपने माता पिता के साथ खेलते और अपने दादा दादी की आंखों में नजरें डालना भी भूल जाते। कभी कभी तो उनके नन्हे हाथ दादा दादी के हाथ छूने से कतराते। हरिहर और गौरी अपने बच्चों की आंखों में वही प्रेम देखना चाहते थे जो उनके बेटे उन्हें पहले देते थे, परंतु अब वे केवल मौन और अनदेखी का अनुभव करते। यह उनके लिए केवल व्यक्तिगत अपमान नहीं था, बल्कि उनका धर्म, उनका त्याग और उनका जीवन जले हुए दीपक की तरह बुझने लगा। गीता में कृष्ण कहते हैं, मोहात्मा दुःखमाप्नोति मद्भक्तानां सदा न तु, अर्थात मोह और अहंकार में फंसा मनुष्य दुख ही पाता है, भले वह अपने लाभ के लिए प्रयास करे। यही हुआ था मोहन और सुरेश के साथ। उनकी लालसा, धन और संतान के मोह ने उन्हें अपने माता पिता के प्रति दया और सम्मान से वंचित कर दिया। हरिहर और गौरी यह देखकर चुपचाप अपने हृदय को संभालते। वे जानते थे कि यह समय भी भगवान द्वारा दी गई परीक्षा है। यह दुहक केवल उनके लिए नहीं बल्कि उनके वंश और संतान के भविष्य के लिए चेतावनी है। गांव में यह स्थिति चर्चा का विषय बन गई। लोग कहते, देखो, जो माता पिता जीवन भर त्याग करते हैं उनके बेटे ही उन्हें अपमानित कर देते हैं। यह केवल परिवार का ही नहीं, समाज का भी संदेश है। मगर हरिहर और गौरी ने अपने मन में यह संकल्प लिया कि वे अपने बेटे बेटियों के व्यवहार से प्रभावित होकर अपने धर्म का त्याग नहीं करेंगे। वे दिन रात श्री कृष्ण का ध्यान करते, भजन गाते और गीता के श्लोकों का स्मरण करते। उनके हृदय में विश्वास था कि भगवान उनके आंसुओं को देख रहे हैं और उनके पापी संतान की सुध लेने का समय निश्चित रूप से आएगा। एक दिन छोटे नाते पुते खेलते हुए दादा दादी से दूर हो गए। यह दृश्य देखकर गौरी का हृदय टूट गया। उसने हरिहर से कहा, क्या यही परिणाम है हमारे जीवन का? हमने उनके लिए सब कुछ दिया और आज वे हमसे दूरी बनाए हुए हैं। हरिहर ने आंसुओं को रोकते हुए कहा, गौरी, यह सब भगवान की योजना का हिस्सा है। जब प्रलय आता है तभी नवसृजन की शुरुआत होती है। हमें धैर्य रखना होगा। वे अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते और यह समझते कि मोह और अहंकार की आग समय पर बुझाई न जाए तो घर और वंश का नाश निश्चित है। इस प्रकार यह भाग हमें स्पष्ट संदेश देता है कि बेटों का अभिमान और मोह, बहुओं का अहंकार और असम्मान केवल व्यक्तिगत दुख नहीं लाता, बल्कि संपूर्ण परिवार और वंश के लिए गंभीर परिणाम लेकर आता है।
जब धर्म की राह पर भटकाव और अधर्म का बढ़ना दिखाई देता है, तब भगवान स्वयं हस्तक्षेप करते हैं। इस कथा में हम देखेंगे कि कैसे भगवान श्री कृष्ण माता पिता के दुख में सांत्वना बनकर और बेटों के अहंकार में चेतावनी बनकर आते हैं। आइए देखते हैं उनकी दिव्य लीला का ये अद्भुत दर्शन। रात का समय था। हरिहर और गौरी अपने आंगन में दीपक जलाकर बैठे थे। आकाश गहरा नीला और शांत था। हवा में हल्की ठंडक थी और पेड़ों की शाखाएं धीरे धीरे सरक रही थीं। माता पिता का हृदय दुख और आशा के बीच झूल रहा था। तभी गौरी ने सपने में एक दिव्य स्वर सुना। वह स्वर इतना मधुर और शांतिदायक था कि उनके सारे दुख थोड़े समय के लिए गायब हो गए। आवाज ने कहा, धैर्य रखो हे मेरे भक्त, समय आने पर तुम्हारा न्याय अवश्य होगा। गौरी ने आंखें खोलीं, पर अंधेरे में दीपक की लौ से बाहर कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन मन के अंदर एक अजीब शांति महसूस हुई। उसने हरिहर से कहा, आज रात मैंने जैसे भगवान की आवाज सुनी। उन्होंने कहा कि हमारे दुख व्यर्थ नहीं जाएंगे और न्याय अवश्य होगा। हरिहर ने आंसू पोंछते हुए कहा, गौरी, यही तो हमारी भक्ति का परिणाम है। प्रभु स्वयं हमारे दुख को देख रहे हैं। यह संकेत है कि हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए। इसी बीच गांव में वही संत आए जिन्होंने पहले हस्तक्षेप किया था। उन्होंने मोहन और सुरेश के घर जाकर कहा, हे पुत्रों, तुम्हारा अहंकार और माता पिता के प्रति असम्मान तुम्हारे भविष्य को अंधकार में ले जाएगा। क्या तुम नहीं जानते कि कंस का अहंकार उसे विनाश के गर्त में ले गया? मोहन और सुरेश चुप हो गए। उनके मन में हलचल हुई। वे जानते थे कि संत केवल साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि भगवान के दूत हैं। संत ने आगे कहा, भगवान स्वयं तुम्हारे घर की स्थिति देख रहे हैं। तुम्हारे माता पिता के आंसू उनकी कृपा तक पहुंच रहे हैं। यदि तुम अभी सुधरोगे तो तुम्हारे पाप क्षमा होंगे, अन्यथा तुम्हारे अहंकार का परिणाम कठोर होगा। बेटों के लिए यह चेतावनी किसी स्वप्न की तरह थी, पर उनकी आत्मा पर गहरी छाप छोड़ रही थी। रात के समय भी उनके नींद में कृष्ण के दर्शन आए। कभी बांसुरी की मधुर ध्वनि, कभी कान्हा के मुस्कुराते हुए मुख और कभी हाथ में फुलझड़ी की तरह चमकती दिव्यता। ये संकेत उन्हें बार बार याद दिला रहे थे कि माता पिता के सम्मान और सेवा का पालन करना ही उनके जीवन की वास्तविक रक्षा है। माता पिता भी इन संकेतों को महसूस कर रहे थे। हरिहर और गौरी ने संत से मिलकर उनकी वाणी और दर्शन के बारे में चर्चा की। संत ने कहा, भक्तों के लिए भगवान कभी देर नहीं करते। जैसे ध्रुव की भक्ति और प्रहलाद की प्रार्थना ने उनके पिता और समाज को बदल दिया, वैसे ही तुम्हारे बेटे भी यदि सुधरें तो घर और वंश की रक्षा होगी। इस समय गांव के लोग भी प्रभावित हुए। उन्होंने देखा कि भगवान केवल दुर्योधन और कंस को नहीं, बल्कि अहंकार में फंसे अपने भक्तों के बच्चों को भी चेतावनी देते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण की लीला केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि चेतना और शिक्षा का अद्भुत माध्यम है। एक सपने में गौरी ने देखा कि कृष्ण हाथ में फूल लेकर उनके घर के आंगन में खड़े हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे भक्तों, तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। तुम्हारी भक्ति और त्याग समय आने पर तुम्हारे घर और वंश की रक्षा करेगा। धैर्य रखो और सच्चाई का पालन करते रहो। माता पिता ने अपने हृदय में विश्वास बढ़ाया। उन्होंने सोचा कि यदि भगवान स्वयं अपने संकेत भेज रहे हैं तो उनके दुख व्यर्थ नहीं जाएंगे। यह विश्वास उनके जीवन में नई शक्ति और साहस का संचार कर गया। बेटों के सपनों में कृष्ण के दर्शन उन्हें बार बार याद दिला रहे थे कि अहंकार और मोह का परिणाम हमेशा दुख और विनाश होता है। यह उनके लिए चेतावनी थी और माता पिता के लिए आशा का प्रकाश। इस तरह भाग 6 हमें यह सिखाता है कि भगवान अपने भक्तों के दुख और संघर्ष को देख रहे हैं। वे सीधे हस्तक्षेप करते हैं, स्वप्न के माध्यम से, संत के माध्यम से या अपने दिव्य रूप में, ताकि उनके भक्त धैर्य रखें और उनके पापी संतान को सही मार्ग दिखाएं। जब माता पिता का सम्मान और सेवा ना की जाए तो उसके परिवार केवल व्यक्तिगत दुख तक सीमित नहीं रहते। इस कथा में हम देखेंगे कि कैसे माता पिता के अपमान के कारण घर में धीरे धीरे क्लेश बढ़ता है, संतानों और परिवार पर विपत्तियां आती है और ये सब कुछ प्रभु श्री कृष्ण की दिव्य योजना में न्याय का हिस्सा बन जाता है।
समय धीरे धीरे अपनी चाल में बदल रहा था, लेकिन हरिहर और गौरी के घर में स्थिति केवल और जटिल होती जा रही थी। पहले जहां केवल तानों और मौन के माध्यम से दुख था, अब धीरे धीरे घर में क्लेश बढ़ने लगा। बहुएं और बेटे छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करने लगे। घर की दीवारों पर पहले की तरह हंसी का प्रतिबिंब अब नहीं था। लक्ष्मी और राधा, जो पहले सुशील बहुएं थीं, अब अपने गर्भ से जन्म लेने वाले बच्चों की चिंता और स्वयं की सुविधा को प्राथमिकता देने लगीं। एक दिन गौरी ने देखा कि बहू का गर्भ अस्वस्थ प्रतीत हो रहा था। उसे चिंता हुई, पर उसने भी सोचा कि शायद भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे बच्चे के स्वास्थ्य में गिरावट आने लगी। डॉक्टर कहते, संतुलित भोजन और देखभाल की आवश्यकता है। गौरी और हरिहर ने अपने जीवन का अनुभव साझा किया और कहा, संतान माता पिता की सेवा और आशीर्वाद से ही स्वस्थ रहती है। लेकिन बेटे और बहुएं अहंकार और मोह में इतने उलझे थे कि उन्होंने सलाह न सुनकर अपनी सुविधाओं को अधिक महत्व दिया। केवल घर ही नहीं, खेतों में भी हानि होने लगी। फसलें आधी आधी सूखने लगीं। बारिश की कमी और कुछ दिन भारी तूफान ने खेतों को नुकसान पहुंचाया। यह सब गांव वालों की नज़र में एक संकेत बन गया कि भगवान के दर्शन और माता पिता के प्रति सम्मान की कमी ने घर और परिवार को संकट में डाल दिया है। इसके अलावा परिवार पर धीरे धीरे कर्ज चढ़ने लगा। धन के अभाव में बेटों के अहंकार और बहुओं की असमर्थता और अधिक स्पष्ट हो गई। घर के वातावरण में तनाव इतना बढ़ गया कि हर सुबह और शाम के भजन और पूजा का समय अब मुश्किल से बन पाता। गौरी और हरिहर के हृदय में यह अनुभव पुराणों की कथाओं की याद दिलाने लगा। गीता में कृष्ण कहते हैं, पितृ अश्रु व्यर्थ नहीं जाते, अर्थात माता पिता के आंसू और उनके दुहक कभी व्यर्थ नहीं जाते। यह आंसू और पीड़ा निश्चित रूप से फल देती है। धार्मिक कथा और पुराणों से भी उदाहरण सामने आए। जैसे भरत ने अपने पिता दशरथ के प्रति अत्यंत भक्ति और सम्मान दिखाया और उसी से राज्य और धर्म की रक्षा हुई। इसके विपरीत कंस और दुर्योधन जैसे पुत्रों के अहंकार और माता पिता की अनदेखी ने अंततः उन्हें विनाश की ओर धकेल दिया। हरिहर और गौरी धीरे धीरे समझ गए कि यह केवल उनकी व्यक्तिगत परीक्षा नहीं, बल्कि उनके वंश और संतान के लिए एक गंभीर चेतावनी है। उन्होंने घर में आने वाले क्लेश और रोगों को भगवान की शिक्षा और न्याय के रूप में देखा। गौरी ने अपने हृदय में कहा, हे भगवान, यदि यह सब हमारे पापों और संतान की गलती के कारण हुआ है, तो हमें इसे सहने की शक्ति दीजिए। हमें अपनी भक्ति और त्याग को कभी न खोने दें। हरिहर ने भी कहा, हमारा धर्म केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अपने वंश और भविष्य के लिए है। यदि हमने सही मार्ग अपनाया, तो समय आने पर हमारे बच्चों की आंखें खुलेंगी और उनका अहंकार दूर होगा। इस प्रकार यह भाग हमें स्पष्ट रूप से सिखाता है कि माता पिता का अपमान, भक्ति और सेवा की उपेक्षा केवल व्यक्तिगत दुख नहीं लाती, बल्कि घर, खेत, स्वास्थ्य और परिवार की समग्र स्थिति पर प्रभाव डालती है। माता पिता के आंसू भगवान के हृदय तक पहुंचते हैं और उनका न्याय समय आने पर निश्चित रूप से होता है। जब माता पिता का सम्मान खो जाता है, तो केवल घर ही नहीं, बल्कि समाज भी उसकी निंदा करता है। इस कथा में हम देखेंगे कि कैसे गांव और समाज माता पिता के अपमान को देखकर चेतावनी और शिक्षा का संदेश देते हैं, और पुराणों की कहानियां हमें यही सिखाती है कि माता पिता को ईश्वर का रूप मानना चाहिए। जैसे जैसे घर में क्लेश और विपत्ति बढ़ती गई, गांव वाले भी इसका प्रभाव महसूस करने लगे। पहले जहां लोग केवल अपने कामों में व्यस्त रहते थे, अब वे धीरे धीरे हरिहर और गौरी के घर की ओर दृष्टि डालने लगे। किसी ने कहा, देखो, यह वही घर है जहां बूढ़े माँ बाप को रुलाया गया। क्या यह सही है? गांव की गलियां अब पहले जैसी हलचल और हंसी खुशी से भरी नहीं थीं। लोग घर के बाहर खड़े होकर यह चर्चा करने लगे कि यदि माता पिता का सम्मान नहीं किया जाएगा, तो परिवार और वंश का क्या होगा। यह बात केवल अफवाह नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी बन गई थी कि समाज माता पिता के प्रति असम्मान को स्वीकार नहीं करता। हरिहर और गौरी ने महसूस किया कि केवल उनका दुख ही नहीं, बल्कि उनके घर की प्रतिष्ठा भी खतरे में है। यह उन्हें अंदर तक हिला गया। गौरी ने कहा, हमने अपने जीवन में सब कुछ त्याग कर दिया, लेकिन हमारे बेटे और बहुएं हमें नहीं समझते। अब समाज भी हमें अकेला छोड़ रहा है।
संत का मार्गदर्शन और भगवान श्री कृष्ण की लीला उनके हृदय में एक नया विश्वास ला रही थी। गौरी ने अपने हृदय से प्रार्थना की, हे भगवान, यदि यही शिक्षा है तो हमें इसे सहने की शक्ति दीजिए। हमें अपने दुहक को अपनी भक्ति का हिस्सा बनाकर जीवन में शांति बनाए रखने दें। समाज के दृष्टिकोण ने भी बेटों को धीरे धीरे चेतावनी दी। मोहन और सुरेश ने देखा कि गांव के लोग उनके घर की ओर नजरें घुमाकर कानाफूसी करते हुए चले जाते हैं। यह केवल अपमान नहीं था, बल्कि एक संकेत था कि उनकी संतान और उनका अहंकार केवल उनके व्यक्तिगत दुहक का कारण नहीं, बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी अनुचित है। पुराणों के उदाहरण याद आने लगे। राजा जनक का आदर माता पिता के प्रति अनूठा था। उनकी भक्ति और सम्मान के कारण उनके राज्य में समृद्धि और न्याय कायम हुआ। यदि राजा जनक जैसे पुत्रों का व्यवहार समाज में निंदा नहीं होता, तो उनके धर्म और न्याय की प्रतिष्ठा खो जाती। यही कारण है कि गांव वाले भी अपने शब्दों और दृष्टिकोण के माध्यम से शिक्षा देते हैं। गौरी और हरिहर ने महसूस किया कि माता पिता के सम्मान की अनदेखी केवल घर तक सीमित नहीं रहती, यह समाज में भी प्रतिफलित होती है। बेटों के अहंकार और बहुओं की असभ्यता केवल निजी दुहक नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए चेतावनी बन गई थी। गांव के बच्चे भी अब अपने घरों में माता पिता के सम्मान के महत्व को समझने लगे। वे अपने घरों में दादा दादी के प्रति व्यवहार सुधारने लगे। यह देखकर हरिहर और गौरी को थोड़ी सांत्वना मिली, लेकिन उनके हृदय में अब भी चिंता और दुख था कि उनके पुत्र और बहुएं अभी भी सही मार्ग नहीं पकड़ पाए हैं। समाज की यह निंदा केवल आलोचना नहीं थी, यह एक चेतावनी और मार्गदर्शन का प्रतीक थी। यह दर्शाती थी कि माता पिता को ईश्वर का रूप मानना ही धर्म है और उनका अपमान जीवन और वंश के लिए गंभीर परिणाम लाता है। इस तरह भाग 8 हमें यह सिखाता है कि केवल व्यक्तिगत अनुभव से ही नहीं, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण और पुराणों की शिक्षाएं भी माता पिता के सम्मान की महत्ता को प्रमाणित करती हैं। माता पिता के प्रति असम्मान का परिणाम केवल व्यक्तिगत दुख नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज की चेतना पर प्रभाव डालता है। जब अहंकार और मोह चरम पर पहुंच जाते हैं, तो जीवन में कठिनाइयां अपरिहार्य हो जाती है। इस कथा में हम देखेंगे कि कैसे बेटों और बहुओं के अहंकार, संतान की बिगड़ती स्थिति और समाज का अपमान माता पिता के आंसुओं और भगवान के न्याय से जुड़कर परिवार का संकट के चरम पर ले आता है। समय का पहिया धीरे धीरे चलता गया और हरिहर और गौरी के घर में विपत्तियों की लहरें एक एक करके टकराने लगीं। पहले केवल ताने और मौन का वातावरण था, अब यह पूरी तरह से संकट में बदल चुका था। मोहन और सुरेश के व्यापार और संपत्ति पर अचानक संकट आया। खेतों की फसलें सूख गईं, बाढ़ और तूफान ने उनकी मेहनत को बर्बाद कर दिया। उनके हाथ की कमाई धीरे धीरे घटती गई और कर्ज का बोझ बढ़ने लगा। मोह और अहंकार के कारण वे समझ नहीं पाए कि यह केवल प्राकृतिक कारण नहीं, बल्कि उनके माता पिता के आंसुओं और भगवान के न्याय का परिणाम है। बहुएं भी आपसी लड़ाई में उलझ गईं। लक्ष्मी और राधा अब एक दूसरे की गलती पर ध्यान देने लगीं। हर रोज छोटी छोटी बातों पर झगड़े और आपसी ताने बढ़ने लगे। घर का वातावरण इतना विषैला हो गया कि बच्चे भी माता पिता के पास आने की बजाय अपनी माँ बाप के पास सुरक्षित महसूस करने लगे। छोटे बच्चों की तबीयत भी बिगड़ने लगी। उनकी आंखों में चमक कम हो गई और हंसी गायब हो गई। कभी कभी रात में उनकी रोने की आवाज घर के हर कोने में गूंजने लगी। यह देखकर हरिहर और गौरी का हृदय टूट रहा था। उन्होंने सोचा, हमने जीवन भर अपने बच्चों के लिए सब कुछ त्याग दिया, लेकिन अब यह परिणाम हमारे सामने है। गांव के लोग भी अब घर की ओर देखकर फुसफुसाने लगे। उनका कहना था, देखो, यह वही घर है जहां माता पिता को रुलाया गया। भगवान ने स्वयं न्याय किया। यह न केवल अपमान था, बल्कि चेतावनी भी। समाज ने यह स्पष्ट कर दिया कि माता पिता का सम्मान और सेवा अति आवश्यक है। हरिहर और गौरी अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को दृढ़ रखते हुए इन संकटों का सामना कर रहे थे। उन्होंने अपने दुख और पीड़ा को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। गौरी ने कहा, हे प्रभु, हमारे आंसू और भक्ति को स्वीकार कीजिए। हमारे बच्चों को सही मार्ग दिखाइए। सपनों और दिव्य संकेतों के माध्यम से भगवान ने बेटों को चेतावनी दी।
मोहन और सुरेश रातों में अजीब सपने देखने लगे, जहां कृष्ण उनके सामने खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे, हे पुत्रों, तुम्हारा अहंकार और माता पिता के प्रति असम्मान तुम्हारे ही विनाश का कारण बनेगा। समझो और सुधर जाओ। धीरे धीरे बेटों और बहुओं के भीतर डर और चेतना उत्पन्न होने लगी। उन्होंने महसूस किया कि यह संकट केवल उनके व्यक्तिगत अहंकार और मोह का परिणाम है। उनके माता पिता के आंसू और भगवान की भक्ति ने उनके जीवन को जांच के पैमाने पर रखा था। सभी संकट, धन की हानि, बच्चों की बिगड़ती हालत, बहुओं की लड़ाई और समाज से अपमान एक साथ घर में आए। यह चरम संकट था, लेकिन यही वह क्षण था जब हरिहर और गौरी ने अपने हृदय में दृढ़ निश्चय किया कि वे अपने मार्ग और भक्ति को कभी नहीं छोड़ेंगे। उनके दृढ़ विश्वास ने घर के वातावरण में धीरे धीरे परिवर्तन की किरण डालना शुरू किया। पुराणों में भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं। कंस का अहंकार और माता पिता के प्रति अत्याचार अंततः उसके विनाश का कारण बना। यही कानून न्याय का है। भगवान अपने भक्तों के दुहक को देखकर उनके पापियों को चेतावनी देते हैं। यह केवल दुख और अपमान का समय नहीं, बल्कि माता पिता के आंसुओं, उनकी भक्ति और भगवान के न्याय के माध्यम से संतान के जीवन में सुधार और चेतना लाने का समय है। जब अहंकार और अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाते हैं, तब भगवान स्वयं हस्तक्षेप करते हैं। इस कथा में हम देखेंगे कि कैसे भगवान श्री कृष्ण लीला रूप में आगमन कर सत्य को उजागर करते हैं और बताते हैं कि माता पिता का अनादर कभी भी सुख और समृद्धि नहीं ला सकता। जैसे जैसे घर का संकट चरम पर पहुंचा, हरिहर और गौरी के हृदय में चिंता और दुख गहराता गया। उनके बेटे और बहुएं अब अपने अहंकार और मोह में इतने उलझ चुके थे कि उनका सुधार असंभव सा प्रतीत हो रहा था। घर में केवल लड़ाई, अपमान और विपत्ति की हवा थी। तभी एक दिन गांव में एक अजीब घटना हुई। एक संत गांव के मार्ग पर दिखाई दिया। उसके पहनावे साधारण थे, लेकिन उसकी आंखों में एक दिव्यता और ज्ञान की चमक थी। उसने मोहन और सुरेश के घर जाकर कहा, हे पुत्रों, तुम्हारा अहंकार तुम्हें केवल दुख की ओर ले जाएगा। जो अपने माता पिता का अनादर करता है, उसे कभी सुख नहीं मिलता। मोहन और सुरेश को यह शब्द केवल चेतावनी की तरह लगे, पर उनकी अंतरात्मा में हलचल हुई। वे जानते थे कि यह साधारण संत नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के दूत हैं। कुछ दिनों बाद कृष्ण ने अपने लीला रूप में गांव के चरवाहे के रूप में घर के आंगन में प्रकट होकर कहा, हे पुत्रों, तुम्हारे माता पिता ने जीवन भर तुम्हारे लिए त्याग किया। जिन्होंने अपने माता पिता का अनादर किया, उन्हें कभी स्थायी सुख नहीं मिलता। जो अपनी सेवा करता है, वही मेरे चरणों की सेवा करता है। इस संदेश ने मोहन और सुरेश की आत्मा को झकझोर दिया। उन्होंने देखा कि उनके घर में आए संकट केवल उनके अहंकार और माता पिता के प्रति असम्मान का परिणाम है। उनका मन धीरे धीरे शांति की ओर आकर्षित हुआ। हरिहर और गौरी के हृदय में भी यह दृश्य अजीब तरह की संतोष और विश्वास की भावना ला रहा था। उन्हें एहसास हुआ कि भगवान स्वयं उनके दुख और त्याग को देख रहे हैं। उनका विश्वास और भक्ति इस कठिन समय में और अधिक प्रबल हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य रूप में बेटों को दर्शन देकर उन्हें जीवन का वास्तविक संदेश दिया। उन्होंने कहा, जो अपने माता पिता की सेवा करता है, वही मेरी सेवा करता है, और जो उनके अनादर में लिप्त रहता है, उसका जीवन दुख और विफलता से भरा रहेगा। मोहन और सुरेश अब समझ गए कि उनका अहंकार और मोह केवल उनके लिए ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार और वंश के लिए विनाशकारी है। उन्होंने तुरंत अपनी गलती स्वीकार की और माता पिता से क्षमा मांगी। गौरी और हरिहर ने अपने हृदय में भगवान की लीला और न्याय को देखा। यह समझा कि उनके आंसू और भक्ति व्यर्थ नहीं गए। भगवान ने सीधे हस्तक्षेप कर उनके घर की स्थिति को सुधारने का मार्ग दिखाया। संत और कृष्ण के मार्गदर्शन के बाद बहुएं भी अपने अहंकार और लड़ाई को छोड़ने लगीं। घर का वातावरण धीरे धीरे शांति और प्रेम से भरने लगा। बच्चों की बिगड़ती हालत में सुधार होने लगा और घर के सभी सदस्य फिर से एक दूसरे के साथ सम्मान और प्रेम के साथ रहने लगे। गीता के उपदेश के अनुसार माता पिता की सेवा और सम्मान ही जीवन का वास्तविक धर्म है। यही कारण है कि भगवान ने सीधे हस्तक्षेप किया, ताकि बेटों को चेतावनी मिले और माता पिता का त्याग और भक्ति व्यर्थ न जाए। इस प्रकार भाग 10 में
भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप, उनके लीला रूप और न्याय का प्रदर्शन स्पष्ट होता है। यह भाग हमें यह सिखाता है कि माता पिता का अनादर जीवन में स्थायी सुख नहीं ला सकता और उनकी सेवा ही भगवान की सेवा का मार्ग है। इस कहानी का अंत केवल घटना की समाप्ति नहीं बल्कि जीवन की सीख भी देता है। इस कथा में हम देखेंगे कि कैसे बेटों का पश्चाताप, माता की करुणा और भगवान श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश हमें सिखाता है कि माता पिता के आंसू सबसे बड़ा श्राप है और उनका सम्मान जीवन का सर्वोच्च धर्म है। सभी संकट और विपत्तियों के बाद मोहन और सुरेश के मन में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। रात के अंधेरे में उन्हें अपने किए गए पापों और माता पिता के आंसुओं का बोध हुआ। उनकी अंतरात्मा ने उन्हें बार बार चेताया कि उनका अहंकार और माता पिता का अनादर जीवन में अत्यंत विनाशकारी साबित हुआ। एक शाम जब घर का वातावरण फिर से शांत था, मोहन और सुरेश माता पिता के पास गए। उनके हृदय में पछतावा और शर्म झलक रही थी। उन्होंने अपने माता पिता के पैरों में सिर झुकाकर आंसुओं से क्षमा मांगी। उन्होंने कहा, हमने आपके त्याग और भक्ति का मूल्य नहीं समझा। हमारे अहंकार और मोह ने आपके जीवन को दुख में डुबो दिया। कृपया हमें क्षमा करें। हरिहर और गौरी का हृदय करुणा और प्रेम से भर गया। उन्होंने अपने पुत्रों को गले लगाकर कहा, हमने जीवन भर तुम्हारे लिए त्याग किया। अब जब तुम समझ गए हो तो यही हमारे लिए सबसे बड़ा सुख है। लेकिन माता पिता की करुणा के साथ ही भगवान का न्याय भी कठोर था। कृष्ण ने अपनी लीला में दिखाया कि जो व्यक्ति माता पिता को रुलाता है, उसके अहंकार और मोह के कारण उसे कष्ट भोगने पड़ते हैं। यह न्याय केवल व्यक्तियों को नहीं बल्कि परिवार और वंश के लिए भी चेतावनी का संदेश है। श्री कृष्ण ने अपने अंतिम उपदेश में कहा, माता पिता के आंसू ही सबसे बड़ा श्राप है। जो उन्हें रुलाता है वह चाहे जितना भी बलवान हो, अंततः नष्ट होता है। जो अपने माता पिता की सेवा और सम्मान करता है, वह मेरे चरणों की सेवा करता है और उसके जीवन में स्थायी सुख और समृद्धि आती है। बेटों के हृदय में यह उपदेश दीपक की तरह चमक गया। उन्होंने निश्चय किया कि अब वे माता पिता की सेवा, उनके सम्मान और भक्ति को अपने जीवन का सर्वोच्च मार्ग बनाएंगे। बहुएं भी अब घर में प्रेम और सहयोग का वातावरण बनाने लगीं। समाज के लोग भी इस परिवर्तित घर को देखकर आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने देखा कि माता पिता के सम्मान और भक्ति के मार्ग पर चलकर बेटों और बहुओं ने अपने अहंकार और मोह को त्याग दिया। यह एक प्रेरणा बन गई कि माता पिता के आंसू और उनके सम्मान को हल्के में नहीं लेना चाहिए। गौरी और हरिहर ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में महसूस किया कि उनकी भक्ति, त्याग और धैर्य व्यर्थ नहीं गए। भगवान श्री कृष्ण की लीला और न्याय ने उनके घर को पुनः सुख और समृद्धि की ओर मोड़ दिया। हमें यह स्पष्ट रूप से सिखाता है कि माता पिता के आंसू सबसे बड़ा श्राप है और उनका अनादर जीवन और वंश के लिए विनाशकारी होता है। उनकी सेवा और सम्मान ही जीवन का सर्वोच्च धर्म है और भगवान की सच्ची भक्ति का मार्ग है। जीवन में माता पिता का सम्मान केवल सामाजिक या पारिवारिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि ये सच्ची भक्ति और पूजा का मार्ग भी है। इस कथा में हम शास्त्र के आधार पर ये समझेंगे कि माता पिता देवता के समान है और उनकी सेवा ही भगवान की सेवा है। हरिहर और गौरी के घर में अब शांति और प्रेम का वातावरण लौट आया था। बेटों का पश्चाताप, बहुओं का सहयोग और बच्चों की सुधारती हालत इस बदलाव का स्पष्ट प्रमाण थी। लेकिन इस अनुभव ने परिवार को केवल जीवन का अनुभव नहीं दिया, बल्कि शास्त्रों और पुराणों की गहराई से सीखी गई शिक्षा को भी जीवंत कर दिया। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, जो अपने माता पिता की सेवा करता है वही मेरी सेवा करता है। यह उपदेश अब हरिहर और गौरी के घर में जीवन का मूल मंत्र बन गया। बेटों ने यह समझा कि माता पिता का सम्मान केवल सामाजिक रूप से आवश्यक नहीं है, बल्कि यह धर्म और भक्ति का सर्वोच्च मार्ग है। भागवत पुराण में भी अनेक उदाहरण मिलते हैं, जैसे ध्रुव ने अपने पिता की सीख और भक्ति के मार्ग को अपनाया और भगवान की शरण में जाकर सत्य और भक्ति का अद्भुत फल पाया। प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप के विरोध के बावजूद अपने माता पिता की भक्ति और परमात्मा की सेवा में लीन रहते हुए जीवन का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया।
हरिहर और गौरी ने अपने जीवन के अनुभव से बेटों को समझाया कि माता पिता केवल पालन पोषण ही नहीं करते, बल्कि जीवन में सही और गलत का मार्ग भी दिखाते हैं। उनका त्याग और भक्ति किसी मंदिर या पूजा से कम नहीं। समाज के लोग भी इस घर में आए और देखा कि माता पिता के सम्मान और सेवा से परिवार में शांति, समृद्धि और प्रेम लौट आया। उन्होंने महसूस किया कि माता पिता के आंसू और उनके दुख की अनदेखी केवल व्यक्तिगत विनाश नहीं लाती, बल्कि पूरे परिवार और वंश के लिए शिक्षा और चेतावनी का माध्यम बनती है। गौरी ने बच्चों से कहा, देखो बेटों, यह केवल हमारी कथा नहीं, बल्कि शास्त्रों और पुराणों की शिक्षाओं का जीवंत उदाहरण है। माता पिता देवता के समान हैं। उनका सम्मान करना और सेवा करना ही सच्ची पूजा है। हरिहर ने जोड़ा, यदि हमने माता पिता की सेवा और भक्ति को जीवन में सर्वोच्च स्थान दिया, तो भगवान स्वयं हमारे जीवन में न्याय और आशीर्वाद देंगे। यह केवल हमारे लिए ही नहीं, बल्कि हमारे वंश और समाज के लिए भी प्रेरणा बनता है। इस भाग में शास्त्रों के अनेक उदाहरण जोड़े जा सकते हैं। रघुकुल के आदर्श पुत्र, भरत की मातृभक्ति, नारद मुनि की शिक्षाएं और श्री कृष्ण के उद्धव गीता उपदेश। प्रत्येक प्रसंग यह स्पष्ट करता है कि माता पिता के सम्मान और सेवा से जीवन में स्थायी सुख, समृद्धि और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। कथा का यह अंतिम भाग हमें यह भी सिखाता है कि माता पिता की सेवा केवल कर्तव्य नहीं, बल्कि यह जीवन का सर्वोच्च धर्म और सच्ची भक्ति है। यह शिक्षा भक्तों के लिए मार्गदर्शन बनती है कि किस प्रकार माता पिता की सेवा से परिवार, वंश और समाज में सुख, शांति और प्रेम स्थापित होता है। हरिहर और गौरी ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में यह अनुभव किया कि उनके आंसू, त्याग और भक्ति व्यर्थ नहीं गए। भगवान की लीला, न्याय और शास्त्रीय शिक्षा ने उनके घर और जीवन को स्थायी शांति और समृद्धि प्रदान की। यह हमें स्पष्ट रूप से सिखाता है कि माता पिता देवता के समान हैं। उनकी सेवा और सम्मान ही सच्ची पूजा है, और भगवान स्वयं उस घर में निवास करते हैं जहां माता पिता के आंसू और सम्मान का ख्याल रखा जाता है। कहानी का यह अंतिम अध्याय हमें जीवन का वह गहन संदेश देता है जो हर भक्त, पुत्र और संतान के लिए अत्यंत आवश्यक है। हरिहर और गौरी, जिनका जीवन त्याग, भक्ति और धैर्य का प्रतीक था, अपने बेटों मोहन और सुरेश की अहंकार और माता पिता के प्रति असम्मान की परीक्षा के बीच खड़े थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में अपने बच्चों की भलाई और उनके उज्जवल भविष्य के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया। उन्होंने कभी अपने सुख और आराम की चिंता नहीं की, और उनके हृदय में केवल प्रेम और भक्ति का दीप जलता रहा। बेटों और बहुओं का बदलता व्यवहार, उनका अहंकार और मोह, परिवार में क्लेश और घर के भीतर उत्पन्न संकट ने यह स्पष्ट कर दिया कि माता पिता का अपमान केवल निजी दुख ही नहीं लाता, बल्कि पूरे परिवार, संतान और वंश के लिए विनाशकारी होता है। बेटों का धन नष्ट होना, बहुओं की आपसी लड़ाई, बच्चों की बिगड़ती हालत और समाज से अपमान, यह सभी घटनाएं केवल माता पिता के आंसुओं और भगवान श्री कृष्ण के न्याय का प्रतिफल थीं। जब घर का संकट चरम पर पहुंचा, तब भगवान श्री कृष्ण ने लीला रूप में स्वयं हस्तक्षेप किया। कभी संत के रूप में, कभी चरवाहे के रूप में उन्होंने बेटों के सामने सत्य उजागर किया। उन्होंने कहा, जिन्होंने अपने माता पिता का अनादर किया, उन्हें कभी सुख और स्थायी समृद्धि नहीं मिलती। जो अपने माता पिता की सेवा करता है, वही मेरी सेवा करता है। यह उपदेश बेटों के हृदय में दीपक की तरह चमक गया। उनका अहंकार और मोह टूटने लगा, और उन्होंने माता पिता से क्षमा मांगी। हरिहर और गौरी के आंसू, उनके त्याग और भक्ति व्यर्थ नहीं गए। उनका धैर्य, उनकी प्रार्थनाएं और प्रेम अंततः उनके घर और परिवार में परिवर्तन लाने में सफल हुआ। बहुएं और बच्चे अब प्रेम और सहयोग का वातावरण बनाने लगे। गांव और समाज ने भी यह देखा कि माता पिता की सेवा और सम्मान से घर और परिवार में शांति, प्रेम और समृद्धि लौट आती है। शास्त्रों और पुराणों के उदाहरणों से यह और भी स्पष्ट हो गया कि माता पिता देवता के समान हैं। भगवद गीता में कहा गया है कि माता पिता की सेवा ही भगवान की सेवा है। भागवत पुराण में अनेक प्रसंग जैसे ध्रुव, प्रहलाद और राजा भरत की कथाएं यह स्पष्ट करती हैं कि माता पिता की भक्ति और त्याग का सम्मान जीवन का सर्वोच्च धर्म है। नारद मुनि और श्री कृष्ण के उद्धव गीता के उपदेश भी यही शिक्षा देते हैं कि माता पिता के आंसू व्यर्थ नहीं जाते,
और उनका अपमान सबसे बड़ा अपराध है। इस कथा का संदेश अत्यंत स्पष्ट है। माता पिता के सम्मान, उनकी सेवा और भक्ति को जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य बनाना ही सच्चा धर्म है। उनका अपमान या उनकी अनदेखी केवल व्यक्तिगत दुहक नहीं लाती, बल्कि संतान, परिवार और वंश के लिए भी विनाशकारी होती है। माता पिता के आंसू सबसे बड़ा श्राप है, और जो इसे समझता है वही जीवन में स्थायी सुख, प्रेम और समृद्धि प्राप्त कर सकता है। अंततः यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि जीवन में केवल भौतिक संपत्ति, धन और अहंकार महत्वपूर्ण नहीं है। सच्ची शक्ति, स्थायी सुख और ईश्वर की कृपा केवल माता पिता की सेवा, सम्मान और भक्ति से प्राप्त होती है। माता पिता के प्रति प्रेम और सेवा को अपनाने वाला पुत्र ही सच्चा धर्मात्मा और भगवान का भक्त होता है। इस प्रकार माता पिता के आंसू और उनके सम्मान की अनदेखी का परिणाम केवल घर, परिवार और समाज में विपत्ति, क्लेश और विनाश लाता है, जबकि उनके सम्मान और सेवा से जीवन में स्थायी प्रेम, शांति, समृद्धि और ईश्वर की कृपा आती है। श्री कृष्ण का न्याय, पुराणों का ज्ञान, गीता के उपदेश और संतों की शिक्षाएं सभी यह स्पष्ट करती हैं कि माता पिता की सेवा करना ही सबसे बड़ा पुण्य और सच्ची भक्ति है। इस कथा का सारांश यह है कि माता पिता की भक्ति, त्याग और सेवा जीवन का सर्वोच्च धर्म है। उनकी आंखों में आंसू न आने दें, उनका हृदय करुणामयी और संतोषपूर्ण बनाए रखें। माता पिता को रुलाने वाले चाहे जितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः ईश्वर का न्याय उन्हें अपने अहंकार और मोह के कारण नष्ट कर देता है। और जो अपने माता पिता की सेवा करता है वही सच्चा पुत्र, सच्चा भक्त और सच्चा धर्मात्मा कहलाता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि माता पिता केवल हमारे जीवन के मार्गदर्शक नहीं, बल्कि ईश्वर के स्वरूप है। उनके आंसू, उनका त्याग और उनकी भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर हम उनका सम्मान करें, उनकी सेवा करें, तो न केवल हमारे जीवन में सुख और शांति आती है, बल्कि भगवान की कृपा भी हमेशा हमारे साथ रहती है। याद रखिए, माता पिता का सम्मान और उनकी सेवा करना कोई छोटा काम नहीं है। यह सबसे बड़ा पुण्य और सच्ची भक्ति है। जो उनके अनादर में लिप्त रहते हैं, उनका जीवन चाहे जितना भी समृद्ध क्यों ना हो, भगवान का न्याय उनके अहंकार और मोह को खत्म कर देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। आपके दोस्तों और परिवार के साथ ये प्रेरक संदेश बांटें, ताकि वे भी जान सके कि माता पिता के आंसू कितने शक्तिशाली है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप और भी ऐसी प्रेरक और आध्यात्मिक कहानियाँ कभी भी मिस ना करें। हमारी यही कामना है कि आपके जीवन में माता पिता के प्रति सम्मान और सेवा की भावना हमेशा बनी रहे और आप सच्चे भक्त और धर्मात्मा बने। धन्यवाद।